लैंड पोल्यूशन, ज़मीन की आलूदगी क्या होती है? फार्मर ग्रो क्रॉप्स टू सप्लाई द फूड दैट पीपल नीड। ठीक है, अब ये किसान जो हैं ये काम तो कर रहे हैं, पौधे उगा रहे हैं, पत्ते फसलें बना रहे हैं, हमारे लिए खुराक बना रहे हैं। इफ़ मोर एंड मोर क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन द सेम लैंड, अगर उसी पे ज़मीन पर बहुत ज़्यादा तादाद में साल ब साल बार 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 वही पौधे उगाए जाएंगे, द प्लांट यूज़ अप द इम्पॉर्टेंट मटीरियल मिनरल्स इन द सॉइल। तो प्लांट जो है वो सारे मिनरल ज़मीन से चूस लेंगे, खींच लेंगे, इस्तेमाल कर लेंगे। एंड नो मोर प्लांट कैन ग्रो इन द सॉइल। फिर उसकी ज़मीन जो है वो ऐसी नहीं रहती कि वो फिर उसमें और पौधे उगा सकें या और फसलें उगा सकें। एनिमल फीड ऑन ग्रास एंड स्मॉल प्लांट्स। ठीक है, ग्रास पर बहुत सारे पौधे और जानवर जो हैं वो अपनी खुराक इस्तेमाल करते हैं। समटाइम्स दे ईट ऑल द ग्रास, कुछ बाज़ों का जो है वो सारी खुराक को वो खा जाते हैं। नो ग्रास इज़ लेफ्ट इन द होल्ड ऑफ द सॉइल, मिट्टी को होल्ड करने के लिए कोई भी खुराक घास जो है वो बाकी नहीं बचती। द सॉइल कैन ईजीली बी ब्लो अवे बाय विंड, और फिर उसके बाद जो मिट्टी जो है वो हवा के ज़रिए उड़ जाती है, और स्वेप्ट अवे बाय रेन वाटर, या फिर रेन वाटर के ज़रिए बह जाती है। फार्मर यूज़ केमिकल्स कॉल्ड वेट किलर्स। फार्मर जो है जैसे ये केमिकल यूज़ कर रहे हैं, नहीं देखें ये इन्होंने कैन लटकाया हुआ अपने साथ और इसमें से ये स्प्रे कर रहे हैं ताकि कीड़े मकोड़े हमारी फसलों को ना लगें। लेकिन ये केमिकल जो है वो हार्मफुल है प्लांट्स के लिए। तो ये केमिकल हार्मफुल होने की वजह से ये क्रॉप्स को प्रोटेक्ट तो कर रहा है, लेकिन ये हमारी लैंड में पोल्यूशन पैदा कर रहा है। ठीक है, केमिकल जो है वो पोल्यूट कर रहे हैं। The chemical farmer use chemical called wet killers to get rid of unwanted plants called wets। ठीक है, जो गले सड़े पौधे हैं उनसे उनको आज़ाद करने के लिए ये उनको केमिकल लगा रहे हैं ताकि ये उनमें से साफ़ सुथरे पौधों में से ख़राब वाले पौधे जो हैं वो अलग हो जाएं। दे आल्सो यूज़ केमिकल्स कॉल्ड पेस्टिसाइड्स। ठीक है, पेस्टिसाइड्स के नाम से जो केमिकल है उसको यूज़ करते हैं टू प्रोटेक्ट द क्रॉप, ताकि इनकी फसलें जो हैं वो महफूज रह सकें फ्रॉम अनवांटेड इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़ों से। दीज केमिकल्स आर ऑब्जर्व बाय प्लांट, ये प्लांट जो इनको ऑब्जर्व कर लेते हैं। वैन पीपल ईट दीज प्लांट, जब इंसान इन पौधों को खाते हैं, दे आल्सो ऑब्जर्व सम ऑफ द केमिकल्स, तो ज़ाहिर है उनमें भी कुछ ना कुछ केमिकल्स चले ही जाते होंगे। कंटेन इन दैम एंड देयर हेल्थ में बी अफेक्टेड, तो इस तरह से इंसानों की जो है वो सेहत जो है वो उसको अफेक्ट करती है ये केमिकल्स। ठीक है, जब जो कुछ ऐसी सब्ज़ियां हैं जो डायरेक्ट इंसान खाता है बग़ैर पकाए, तो फिर वो इंसान को इफ़ेक्ट करती हैं। जब इनको हम पका लेते हैं फिर वो केमिकल्स तो कुछ हद तक जो है वो उसमें से ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। नॉइज़ पोल्यूशन, शोर की आलूदगी जो है। अनवांटेड लाउड साउंड्स कैन कॉज नॉइज़ पोल्यूशन, जो आवाज़ हमारे कानों को अच्छी नहीं लगती, हमें गैर ज़रूरी आवाज़ जो है वो नॉइज़ पोल्यूशन कहलाती है। यूज़ ऑफ प्रेशर हॉर्न्स, कार्स, मोटरसाइकिल्स, रिक्शाज विदाउट साइलेंसर क्रिएट्स नॉइज़ पोल्यूशन और नोट्स। ठीक है, जैसे गाड़ियों के, ट्रकों के, रिक्शाओं के, मोटरसाइकिलों के जो हॉर्न्स हैं जो बहुत ज़्यादा तादाद में बहुत अजीब अजीब से आपने नॉइज़ पोल्यूशन। अनवांटेड लाउड साउंड कैन कॉज नॉइज़ पोल्यूशन, जो आपके कानों को ज़रूरत ना हो, अच्छी ना लगे, बहुत बुरी लगती है आवाज़, कुछ बहुत ऊंची आवाज़ें, तो वो नॉइज़ पोल्यूशन कहलाती हैं। ठीक है, आवाज़ की आलूदगी कहलाती हैं। यूज़ ऑफ प्रेशर हॉर्न्स, ऐसे हॉर्न्स जो कि कार्स, मोटरसाइकिलों, रिक्शास विदाउट साइलेंसर क्रिएट नॉइज़ पोल्यूशन ऑन द रोड्स। ठीक है, गाड़ियों के हॉर्न्स वगैरह होते हैं, ट्रकों में बड़े बड़े हॉर्न लगे हुए होते हैं, गाड़ियों में अजीबोगरीब हॉर्न आजकल लोग लगा रहे हैं, तो वो जो है हमारी माहौल को जो है आलूदा कर रहे हैं, नॉइज़ फैला रहे हैं, शोर फैला रहे हैं। ठीक है, शोर की आलूदगी पैदा कर रहे हैं इसकी वजह से। और जो ऐसे गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल्स जो हैं, रिक्शाज जो हैं जिनमें साइलेंसर यूज़ नहीं किया जाता, जिनमें से बहुत अजीब सी आवाज़ पैदा हो रही होती है, तो वो भी सड़कों पर नॉइज़ पोल्यूशन का बाइस बनती हैं। पोल्यूशन कॉजेज़ चेंजेस इन वेदर। ठीक है, पोल्यूशन की वजह से मौसम में भी तब्दीली आती है। द ओजोन लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। सूरज से निकलने वाली अल्ट्रा वायलेट रेज़ होती हैं, कुछ ऐसी हार्मफुल रेज़ होती हैं जो हमारी ज़मीन को नुकसान पहुंचा सकती हैं। उसके लिए हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द ऐसी एटमॉस्फेयर में लेयर है जिसका नाम है ओजोन लेयर। ठीक है, ये ओजोन लेयर जो है वो उसको अफेक्ट कर रहे हैं पोल्यूशन। जो हमारी ज़मीन पर पोल्यूशन होती जा रही है वो इस लेयर को ख़त्म करती जा रही है, ख़राब करती जा रही है, जिसकी वजह से सन की जो अल्ट्रा वायलेट नुकसानदेह रेज़ हैं वो ज़मीन तक पहुँच रही हैं और फिर वो इंसान को ये नुकसानदेह हैं। ठीक है,
ठीक है। एयर पोल्यूट ड्यू टू द CFCs इज़ मेकिंग द ओजोन लेयर थिनर इज सम प्लेसेस, ठीक है। कुछ जगहों पर इसने ओजोन लेयर को बहुत पतला कर दिया है। मोर ऑफ द सन्स एनर्जी इज़ रीचिंग द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, तो इस तरह से सन की जो तवानाई है वो ज़मीन तक पहुंच रही है। एज अ रिज़ल्ट द वर्ल्ड इज़ गेटिंग वार्मर, जिसकी वजह से दुनिया जो है वो गर्म से गर्मतर होती जा रही है। आप लोगों को वैसे ही इफेक्ट नज़र आ रहा होगा वेदर इफेक्ट में, जैसे जब गर्मी होती है तो बहुत शदीद गर्मी होती है, और जब सर्दी पड़ रही है तो ये भी इतनी शदीद हो रही है। ये सिर्फ इस वजह से हो रही है क्योंकि ये ओजोन लेयर जो है वो थिन होती जा रही है हमारी ज़मीन के गिर्द। द ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, ग्रीन हाउस का क्या इफ़ेक्ट होता है? बर्निंग फ्यूल सच एज़ ऑयल, गैस, कोल और वुड। ये बर्निंग फ्यूल जैसे इनमें नाम लिया गया है, ऑयल, गैस, कोल वगैरह जब इनको जलाया जाता है रिलीज़ कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ करते हैं और एटमॉस्फेयर में प्लांट्स यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पौधे यूज़ कर लेते हैं। सो व्हेन द ट्रीज़, जब ये दरख्तों को काट दिया जाता है, द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज इन द एयर इंक्रीजेस, ठीक है। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करने के लिए पौधे ही नहीं रहेंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगी? वो हवा में शामिल हो जाएगी। इट ट्रैप्स द हीट फ्रॉम द सन एंड स्टॉप इट फ्रॉम स्केपिंग इनटू स्पेस, ठीक है। और फिर ये हवा में से सन की रोशनी को आने में ख़राबी पैदा करेगी, उसमें उसको रोकेगी। और कीप द अर्थ वार्म इन दिस वे, जिसकी वजह से हमारी ज़मीन जो है वो गर्म से गर्मतर होती जाएगी, और इसको कहते हैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, ठीक है। इफ़ द अर्थ एटमॉस्फेयर बिकम मच वार्मर, जब हमारे ज़मीनी माहौल जब वो गर्म से गर्म होता जाएगा, द आइस कैप ऑफ द पोल्स ऑफ द विल बीइंग इट मेल्ट, ठीक है। तो पहाड़ों पर जो टॉप पर जो बर्फ़ है वो भी मेल्ट होती जाएगी, और जो ज़्यादा से ज़्यादा मेल्ट हो जाएगी तो आपके सी लेवल जो है वो भर जाएंगे, और फिर सैलाबी कैफियत हो जाएगी, जो कि सैलाबी पानी जो है वो फिर कस्बों और शहरों की तरफ और खेतों को ले डूबेगा, ठीक है। इफ़ द सी बिकम वार्मर, जब समंदर के पानी जो गर्म होता जाएगा तो सी एनिमल्स भी इससे अफेक्ट होंगे। इन अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, और दूसरी तरफ ज़मीन का जो हिस्सा है या लैक ऑफ रेन, पानी की कमी हो जाएगी। विल मेक द लैंड टू ड्राई, जो हमारी ज़मीन को या फिर देखें एक हिस्सा जो है वो उन्होंने एक तरफ से उसके उन्होंने आपको इफ़ेक्ट बताया है, ज़्यादा पानी होने की वजह से सैलाब की सूरत हाल हो जाएगी। और ऐसी जगहें जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी तो वहाँ पर बारिशों की कमी हो जाएगी, पौधे ना होने की वजह से। जब बारिशों की कमी होगी तो ज़मीन जो है वो खुश्क और बिल्कुल बंजर हो जाएगी, और उस पर वहाँ पर ज़िंदगी गुजारना नामुमकिन हो जाएगा। पॉइजनस गैसेज एंड केमिकल्स फ्रॉम फैक्ट्रीज चिमनीज डिज़ोल्व इन रेन वाटर एंड फॉल्डर एसिडिक रेन। अब ये जो है वो पानी में हवा में शामिल होगा, तो हवा से जब वो बारिश आएगी तो वो एसिडिक रेन होगी। दिस रेन डैमेजेस क्रॉप, ये डैमेज जो रेन है जो डैमेज कर देगी हमारे क्रॉप्स को, एंड डिस्ट्रॉय, हमारे पौधों को ख़राब करेगी, ख़त्म कर देगी और हमें नुकसानदेह साबित होगी। वैन एसिड रेन फॉल इन रिवर लेक्स पे, तो फिर ये ज़मीन पानी को भी आलूदा करेगी और उसमें रहने वाले पौधे और जानवरों को भी नुकसान पहुंचाएगी एसिडिक रेन, ठीक है। हाउ टू कंट्रोल पोल्यूशन, अब हम इस पोल्यूशन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? वी कैन कंट्रोल पोल्यूशन इन द फॉलोइंग वेज, कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं। ट्री शुड नॉट बी कट डाउन, गैर ज़रूरी दरख्तों को ना काटा जाए। न्यू ट्री शुड प्लांटेड, नए दरख्त लगाए जाएँ। क्रॉप शुड नॉट बी स्प्रे, गैर ज़रूरी स्प्रे ना किया जाए पौधों को, ठीक है, जो कि ज़्यादा करने से हार्मफुल साबित होगा। फंड्स फ्रॉम द चिमनीज़ एंड फैक्ट्रीज शुड बी फिल्टर, ठीक है, इनको लाजमी फ़िल्टर किया जाए, जो धुआं वगैरह जो भाप वगैरह हमारी फैक्ट्रियों के चिमनियों से निकल रही है या इंजन से निकल रही है। वेस्ट मटेरियल शुड बी रिसाइकिल वेयर पॉसिबल, जैसा पॉसिबल हो सके अपने वेस्ट मटेरियल को रिसाइकिल कर लिया जाए, उसको दोबारा से इस्तेमाल में लाया जाए। अनट्रीटेड सीवेज शुड बी डैम इन द रिवर एंड द ओशंस, ठीक है, जो आपका गैर ज़रूरी मटेरियल है उसको सी या ओशन में इस्तेमाल कर लिया जाए। साइलेंसर्स मस्ट बी फिटेड, ऐसे साइलेंसर लगाए जाएं गाड़ियों मोटरसाइकिलों में जो कि आवाज़ की आलूदगी या नॉइस पोल्यूशन या शोर की आलूदगी जो वो पैदा ना करें। म्यूज़िक शुड नॉट बी प्लेड लाउडली, गाना जो है वो बहुत ऊंची आवाज़ में ना सुना जाए। लाउड स्पीकर शुड नॉट बी यूज अननेसेसरी, लाउड स्पीकर का इस्तेमाल सिर्फ ज़रूरत के वक्त किया जाए, गैर ज़रूरी उसका इस्तेमाल ना किया जाए। डिसअपियरिंग लाइफ, ठीक है, कि लाइफ को जो है वो किस तरह से डिसअपियर कर रहे हैं, हम लोग ख़त्म कर रहे हैं। सम एनिमल्स आर किल्ड फॉर फूड एंड सम वाइल्ड एनिमल्स आर किल्ड फॉर देयर फर एंड सम
आर जस्ट किल फॉर फन, ठीक है। कुछ जानवर जो हैं वो खुराक की वजह से मर जाते हैं, कुछ को जंगली जानवर खा जाते हैं, कुछ जो हैं वो पोल्यूशन की वजह से ख़त्म हो रहे हैं, जैसे कि पोल्यूशन, पोल्यूटेड एयर है, वाटर है या सॉइल है। ह्यूमन डिस्ट्रॉय द प्लेसेस वेयर प्लांट्स एंड एनिमल, इंसान जो है वो इन सब चीज़ों को ख़त्म कर रहा है जहाँ पर जानवर पौधे रहते हैं। दरख्त काट कर, क्योंकि दरख्तों पर भी बहुत सारे घोंसले बनाते हैं परिंदे, तो उन दरख्तों को काट दिया जाता है, तो बेचारे वो परिंदे कहाँ रहेंगे जाकर। तो इसलिए दरख्तों को अननेसेसरी तौर पर ना काटा जाए, जो ये हमारी हवा को और हमारी एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहा है, दरख्तों का ना होना। द प्लांट डाई आउट एंड द एनिमल्स हैव टू फाइंड वेयर एल्स टू लिव, ठीक है। प्लांट्स जो है वो मर रहे हैं और एनिमल्स को ज़िंदा रहने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही। इट इज़ अप टू एवरी वन, ये हम सब के लिए लाजिम है, टू अस to make sure that the wild plants and the animals with which we share the earth continue to flourish, हमारी खूबसूरती को जो ऐसे एनिमल्स और पौधे जो ख़राब कर रहे हैं, हम उनको जो है वो क्लीन अप कर दें इस हमारी ज़मीनी आलूदगी से। ऐसे वाइल्ड एनिमल जो जंगली जानवर हैं तो उनको हटा देना चाहिए। ऐसे पौधे जो कि नाखुशगवार हैं, जो कि और पौधों को बढ़ने नहीं देते और सारी मिट्टी और सॉइल को जो है वो सॉइल हमारी इसका पानी जो है वो पी लेते हैं, तो वो हमारी हवा को आलूदा कर रहे हैं। तो उसके लिए सब इंसानों को करना पड़ेगा इस काम को, ताकि इंसान जो है वो हमारे हवा की आलूदगी से बचा सकें, हमारे एनवायरनमेंट को नीट एंड क्लीन कर सकें और फिर हम एक नीट एंड क्लीन माहौल में ज़िंदा रह सकें। आई एम श्योर आप लोगों को इस चैप्टर की समझ आई होगी और पोल्यूशन के बारे में आप लोगों को बहुत सारी बातें पता चली होंगी। तो अपने ज़मीन को, अपने घरों को, अपने एनवायरनमेंट को पोल्यूटेड होने से बचाइए। थैंक यू स्टूडेंट्स।